Assalamu alaikum viewers and welcome to the another episode of लुबना डिश डायरी। मैंने सोचा कि आज एक जो है वो अपने उन दोस्तों के साथ भी जो है थोड़ा सा रब्ता किया जाए जो मेरे साथ वेट लॉस जर्नी या फैट लॉस जर्नी में मेरे फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है और आज गैस का भी थोड़ा मसला बना, इसलिए मैंने जो काम मैं किचन में कर रही थी मैंने उसको वहीं पे वाइंड अप किया और मैं यहाँ पे आ गई। तो आपको पता है मुझे पूरा स्टूडियो जो है यहाँ पे वो लगाना पड़ता है। तो वेलकम टू माय फ्रेंड्स, दोस्त ज्वाइन मी फॉर द फैट लॉस जर्नी। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों ने मुझे कहा पर्सनली भी और नेट वीडियो पे भी मेरे कमेंट देके कहा कि वो भी ये वेट लॉस जर्नी जो है वो मेरे साथ करना चाहते हैं। तो आप ये ना समझिएगा कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के तो होरे माही किथे रह गया, तो मैं आपके साथ हूँ। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे भी पहले जो है वो अपने इस जर्नी जो है मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको बताया था मैं और डॉक्टर साहब दोनों ही। मुझे लगता है कि सर्दियों में वेट लॉस करना जो है वो इजी है। डॉक्टर साहब को लगता है गर्मियों में वेट लॉस करना इजी है। मुझे लगता है कि वो आपका जो डे टाइम है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो शायद आपका ईटिंग टाइम जो है वो भी उसके साथ साथ डिक्रीज कर जाता है। जबकि गर्मियों में जो है वो डे लॉन्ग करते हैं, प्रोलॉन्ग करते हैं और आपका जो है वो ज़्यादा खाने को दिल चाहता है। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका सर्दियों में तेज़ होता है और आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए आप ज़्यादा खाते हैं। तो वट एवर, मैं दोनों ही सीजन्स में कोशिश करती हूँ कि इसको वेट लॉस, और मैं ये चाह रही हूँ असल में कि हम ये 1 डेढ़ महीना जो हमारे पास है बिफोर रमज़ानुल मुबारक, उसमें हम एक वेट लॉस जर्नी जो है उसका आगाज़ करें। अब मैं आपको बताऊं कि चूंकि मैं खासा डाइट कॉन्शियस बंदा हूँ, इसलिए मुझे अब दोपहर के टाइम जो है वो अक्सर भूख नहीं लगती है। मैं सिर्फ सूप, आज भी मैं सूप बनाना चाह रही थी लेकिन गैस की वजह से मैं नहीं बना सकी। तो वो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको वेट लॉस सूप बताऊंगी कि किस तरह से वो पीना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए। तो दोपहर में वो भी मेरे लिए इनफ होता है। इट्स मीन कि अगर आपको भूख कम हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका फैट लॉस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट में आपका वाटर वेट जो है वो लॉस होता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इसमें प्लीज मैं आपसे पहले भी कहूंगी कि जिन लोगों की कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है वो इस डाइट प्लान को फॉलो ना करें। मैं डॉक्टर साहब से पूरा कंसर्न करके उनसे ही पूछ के कि स्नैकिंग कैसे करनी चाहिए, उनसे ही पूछ के कि चीटिंग कितनी करनी चाहिए और कैसे कर सकते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक लेके चल रही हूँ वो मेरा है स्नैकिंग। जो मैंने आपको वेट लॉस प्लान दिया था उसमें 2 स्नैक टाइम मैंने रखे हुए थे। एक 11 टू 12 ओ क्लॉक था मॉर्निंग में, और एक जिसे टी टाइम भी हम कहते हैं 4 पीएम टू 5 पीएम। इसमें आप चाय भी ले सकते हैं और जिस तरह से भी चीज़ें हैं। तो मैंने एक लिस्ट आउट की है चीज़ें कि जो स्नैकिंग टाइम पे आप ले सकते हैं और सर्दियों में उनका बहुत फ़ायदा भी होता है। तो फर्स्ट थिंग जो भी स्नैकिंग में आप करेंगे वो हमारे पास है वाटर। वाटर बॉटल जो है वो अब मेरे साथ ही रहती है। इवन मैं घर में होती हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ, तो वाटर जो है वो मेरे पास रहता है और मैं इसको किसी भी वक्त जो है वो ड्रिंक करती हूँ। सर्दी में जाहिर है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो महसूस नहीं होती, लेकिन आपने अपना 2 लीटर ऑफ 2 लीटर बॉटल्स या फिर अपने 6 ग्लास, 6 to 7 8 ग्लास जो है वो आपने हर सूरत लेना है। तो जब भी आपको फील हो कि भूख लग रही है तो आप, सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास है टू ड्रिंक द वाटर। सेकंड ऑप्शन जो है वो जल्दी से मुस्कुराते हैं वो ग्रीन टी हो सकती है। मुझे तो ग्रीन टी बहुत अच्छी लगती है, इवन मैं गर्मियों में भी लेती हूँ। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रीन टी डजंट मीन के टी बैग वाली या जो कहवे की सूरत में या पेशावरी कहवे की सूरत में आती है वो ही लूँ। मैं कोई भी अपनी जो स्पाइसेस होती हैं उनके साथ हल्की फुल्की सी ग्रीन टी बना लेती हूँ, और मॉर्निंग में भी ले सकते हैं और आफ्टरनून में। जो नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है वो नट्स हैं। नट्स जो है अगर आपने अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड भी किए हैं तो वो आपको लेने चाहिए, वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ड्राई फ्रूट जो है वो आजकल सारे ही अवेलेबल होते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक सिर्फ हैंडफुल नट्स लेने हैं। उसमें 2 3 बादाम हो सकते हैं, कोई एक आध काजू हो सकता है, पिस्ता हो सकता है, और एक और चीज़ जो है वो बड़ी मज़ेदार है और वो है मूंगफली। पीनट्स जो हैं, पीनट बटर आप ले सकते हैं, पीनट ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है हर एज के लिए। ज़ाहिर आप यंग हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन
जो ओल्ड एज है वो तो इसकी खासी मकदार जो है वो आप सिर्फ हैंडफुल ही नहीं, आप आराम से उसको जो है वो अपने बैग में कैरी कर सकते हैं, और पीनट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं एज एट द स्नैक टाइम, या जिस वक्त भी आपको भूख लग रही है। आपका अगर ऐसा टाइम है कि आपने अभी लंच नहीं किया है और भूख लग रही है, तो स्नैकिंग के लिए आप बजाय इसके कि कोई ऐसी चीज़ लें, बिस्किट लें या फ्राइज़ लें या कोई चिकन की कोई ऐसी रेसिपी लें, ओवरलोडेड फ्राइज़ लें या फ्राइड चिकन लें, उससे बहुत बेहतर है कि आप ये लीजिए। इसके अलावा एक चीज़ जो हमारे पास आती है वो डेट्स। डेट्स के लिए भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऐसी डेट्स ले रही हैं, अगर आपने मॉर्निंग में ली हैं अपने, मैंने आपको बताया था वॉक से पहले या एक्सरसाइज से पहले आपको कुछ लेना है, अगर बनाना आपने वहाँ ले लिया है, डेट्स वहाँ लिए हैं, तो मैं पूरा फुल डे में आप उसको बार बार रिपीट नहीं कर सकते। 6 to 7 आपने डेट्स लेनी है। अगर आपने मॉर्निंग में 3 ली हैं तो किसी स्नैक टाइम पे जो है वो आप उसे आफ्टरनून में स्नैक टाइम पे या रात को सोते वक्त अगर आपका दिल चाह रहा है कुछ खाने का तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स भी मैंने आपको बताया था कि एक फ्रूट जो है वो एट अ टाइम आप ले सकते हैं। अगर बनाना आपने मॉर्निंग में लिया है, एक्सरसाइज से पहले लिया है, तो फिर पूरा डे में आप बनाना नहीं लें। बनाना भी बेहतरीन जो होता है बनाना, वो बिल्कुल फ्रेश बनाना, आई मीन्स के बहुत ज़्यादा राइप बनाना नहीं, हल्की स्किन वाला बनाना ले, क्योंकि जो मोटी स्किन वाला होता है उसको आमतौर पे उसको राइप करने के लिए या उसे पकाने के लिए जो है वो केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो थोड़ा सा ग्रीन बनाना होता है, आप उसको यूज़ कीजिए, वो बेहतरीन होता है और वो किसी वक्त भी खाया जा सकता है। वन बनाना पूरे डे में, एप्पल है आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड किया तो फिर आप नाइट में या शाम में जो है वो उसको मतलब। इसके अलावा नेक्स्ट थिंग हमारे पास, और आजकल तो उसकी पूरे पाकिस्तान में जो है वो रेल पेल है, और वो है कॉर्न, भुट्टा। भुट्टा आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, चाहे वो पॉपकॉर्न आप उसके बना रहे हैं, चाहे आप उसको बॉईल करके ले रहे हैं, चाहे थोड़े से बटर के साथ आप उसे ले रहे हैं, चाहे आप उसको उबाल के ले रहे हैं या बारबेक्यू करके ले रहे हैं या रेत में जिस तरह से मिलती है, कोई भी और कितनी भी आप ले सकते हैं। मतलब एक भुट्टा जो है वो आप आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ आती है वो है योगर्ट। योगर्ट भी आपने इस केयरफुली लेना है कि आपके जितनी आपके पास डेयरी की गुंजाइश है पूरे डे में। अब ज़ाहिर है मिल्क ले रहे हैं, आप उसके साथ योगर्ट ले रहे हैं, 5 to 6 स्पून जो है वो लिया जा सकता है। उसे आप बेरीज के साथ मिलाइए, स्ट्रॉबेरीज लीजिए, आप उसमें कोई फ्रूट मिक्स कर सकते हैं, एप्पल के अलावा कोई भी फ्रूट्स जो है, पाइन मिलता है, कॉकटेल मिलता है, लेकिन उसमें आपने उसकी शुगर को ऐड नहीं करना है, वो आप अपने योगर्ट में यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से, किसी भी टाइम पे जो है वो आप ले सकते हैं योगर्ट को। लेकिन योगर्ट भी आपको पूरे डे में 1 टाइम ही अलाउड है। डेयरी जो है वो ऑलरेडी आप दूध की सूरत में, चाय या कॉफ़ी की सूरत में ले रहे हैं, तो वो भी अलाउड नहीं है कि आप अलग से जो है दूध लीजिए। अगर आप चाय या कॉफ़ी नहीं ले रहे हैं, फिर आप दूध जो है एज़ अ स्नैक जो है वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फुल मखाने। अब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे तो अंदाज़ा है ये फुल मखाने क्या होते हैं। ये लोटस फ्लावर, जो कमल के फ्लावर्स होते हैं, उसकी जो लीव्स होती हैं उसके नीचे ये बहुत सारे जो हैं वो लगे हुए होते हैं। तो ये लोटस जो है उसके सीड्स होते हैं या उसकी लीव्स के साथ जो है वो एक फ्रूट होता है उसका, जिसको हम फुल मखाने कहते हैं। तो ये आप बड़े आराम से जो है वो ले सकते हैं। जो बेस्ट वे इसका होता है वो ये होता है कि आप इसे रॉ ले लीजिए, लेकिन इसको ड्राई रोस्ट आमतौर पे करके लेते हैं। बड़े ये क्रंची से हो जाते हैं। लोग इसकी सब्जी भी बनाते हैं। आप इसको मुख्तलिफ चीज़ों के साथ इसे क्रश करके इसके प्रोटीन पाउडर जो है वो भी बनाया जाता है, और ये बहुत ज़बरदस्त होता है। आप एनी टाइम इसको जो है वो ले सकते हैं। अगर आप इसे ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 चम्मच तक आप इसको ले सकते हैं, और अगर आप इसे रॉ फॉर्म में ले रहे हैं, यानी वो जैसे गोल से वो एक फूल से बने हुए होते हैं, उस तरह से लेना चाहें तो वैसे भी आप इसको आराम से एक छोटा बाउल जो है वो उसका फुल मखानों का किसी वक्त भी ले सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ आती है जो हर मौसम में अवेलेबल होती है, और वो होते हैं हमारे ब्लैक चने, रोस्टेड चनास जो होते हैं, भुने हुए चने जो होते हैं, वो कहीं से भी कितनी भी मिकदार में आपको मिल सकते हैं। लेकिन इसको भी आपने कॉन्शियस होकर लेना है। पूरे डे में जो है वो 1 बाउल के बराबर रख सकते हैं। ये भी आप अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको थोड़ी-सी क्रेविंग हो रही है मीठे की या खाने की, तो आप इसको आराम से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आई होपफुली जो लास्ट मेरे पास है वो
विदाउट मिल्क एंड विदाउट शुगर चॉकलेट जो है, यानी प्लेन चॉकलेट जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो भी इवन वो डाइटिंग के लिए भी जो है वो बहुत बेनिफिशियल होती है। ब्लैक चॉकलेट जो है वो ले सकते हैं, वो मिनिमम आपके शुगर के साथ होती है, तो मुझको तो वो भी अच्छी लगती है। जिसको चॉकलेट वगैरह खाने का शौक है तो वो बस वैसे भी ले सकते हैं। तो अपनी जो स्नैक टाइम है, यानी 11 टू 12 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून में 4 ओ क्लॉक से 5 ओ क्लॉक तक आप ये स्नैकिंग इसके साथ कर सकते हैं। ग्रीन टी, टी और कॉफ़ी मैंने आपको पहले भी कहा कि आपने मिनिमम दूध के साथ और विदाउट शुगर लेनी है। ब्राउन शुगर आप उसके साथ ले सकते हैं। आप कहीं बैठे हुए हैं लोगों के साथ, आपको कुछ लेना ही है तो आप सूप ले लीजिए। आप अवॉइड कीजिए आइसक्रीम को, कॉफ़ी को, मतलब शुगर कॉफ़ी को या शुगर टी को जो है अवॉइड कीजिए। आई होप कि आपको ये चीज़ें भी सही लगेंगी, अच्छी लगेंगी। आप इसको भी आजकल अपने उसमें अपनाइए। फैट लॉस जर्नी जो है वो मेरे साथ जो जो लोग भी कर रहे हैं और जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो मेरे पहले व्लॉग्स भी देख लें। और अब ये नेक्स्ट जो है वो भी हम इसमें ज़रूर करेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों को साथ लेके चलूँगी। हम कुछ रेसिपीज़ भी करेंगे। मेरी नेक्स्ट रेसिपी जो है वो ब्रोकोली जो है उसका एक मैं वेजिटेबल सालन सा कह लीजिए या वेजिटेबल सैलड जो है वो आपको बताऊंगी। आप उसको भी आराम से अपने दोपहर के लंच में भी ले सकते हैं और आफ्टरनून में अपनी डाइट में आराम से उसको शामिल कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये सब अच्छा लगेगा। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई चीज़ आ रही है आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो मैं नहीं कर सकूंगी मैं वो डॉक्टर साहब से पूछ के आपको ज़रूर उसका आंसर करूंगी। कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो डाइट करना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। और चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जर्नी में हमारे साथ जो है वो शामिल हो जाए। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी एक नई चीज़ के साथ जो है वो आपसे मिलेंगे। तो वेट लॉस जर्नी जो है उसको जारी रखिएगा मेरे साथ। एंड आई वेलकम यू विद ऑल माई हार्ट। Till the next, Allah.